डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बढ़िया चल रही हो। बच्चों, पिछले 2 लेक्चर में मैंने सेट ए और सेट बी डिस्कस किया हुआ था। उसके पहले मैंने 2022 से 2025 के जो पेपर हुए हैं बोर्ड, मैंने उन सबको भी डिस्कस किया आपके साथ। जितने भी ग्रामर क्वेश्चन थे मैंने एक्सप्लेन किए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले आप उन वीडियोस को देखिए और फिर आज का वीडियो देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप ये वीडियोस देखते हो, रफ और पेन लेके बैठा करो। जब आपको क्वेश्चन स्क्रीन में दिखता है तो वीडियो को थोड़ा पॉज करो और अपने से आंसर सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है ना? तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर 14 क्वेश्चन दिए हैं एक सेट में, तो मेरे क्या 10 में से 8 या फिर 9 सही हो रहे हैं फिर नहीं हो रहे हैं। क्योंकि आपको करने तो टोटल 10 ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना? पर आप ट्राई करो कि अगर आप 14 क्वेश्चन कर रहे हो, सभी के सभी अटेम्प्ट कर रहे हो, तो 8 9 10 कितने सही हो रहे हैं। ठीक है ना? तो आपको एक आइडिया मिलेगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है? और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे, चीजें समझ में आए, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है? ताकि दो चार नंबर उन्हें भी मिल जाए। चलो देखो, पहला है आयरन इज डैश डैश यूजफुल मेटल। यहाँ पे आ लग जाएगा या फिर ए आर्टिकल। ऐसा क्यों है? बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ए, ई, आई, ओ, यू के साथ एन लगता है। अब जैसे ही उनकी नजर यहाँ पे पड़ेगी यू पे, ठीक है, जैसे ही उन्हें यू दिखेगा तो वो तुरंत टिक कर देंगे एन पे, जो कि गलत होगा। क्योंकि हमें प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। और जब आप यूजफुल बोलोगे, यूजफुल, तो इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे कुछ होने वाला है। और ये का से लेकर के ज्ञा के बीच में आता है, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। ठीक है? तो सिंपल सा है, पहले का आपका आंसर हो जाएगा ए। ए नंबर होगा। ठीक है? नेक्स्ट है, वुड यू लाइक टू हैव डैश डैश टी और कॉफी। तो यहाँ पे देखो, टी और कॉफी है। ठीक है ना? अनकाउंटेबल नाउन है, आपको सम लगाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होता है वहां हम सम लगाते हैं। वुड यू लाइक टू हैव डैश डैश टी और कॉफी, तो यहाँ पे सम आ जाएगा। ठीक है? थर्ड क्वेश्चन, माई ब्रदर वर्क्स हार्ड डैश डैश ही मे गेट गुड मार्क्स। इसमें सो दैट हो जाएगा। ठीक है? बहुत सिंपल सा है, आपको इन सेंटेंस दोनों को जोड़ना होगा। दोनों को जोड़ने के लिए आप सो दैट जो कंजंक्शन है आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सो दैट। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर डिपेंडेंट डैश डैश अवर पेरेंट्स। बहुत सिंपल सा है, ऑन हो जाएगा। डिपेंडेंट ऑन होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं या फिर नाउन होते हैं जहां पे कुछ स्पेसिफिक प्रिपोजिशन ही आते हैं। ठीक है ना? मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो आखिरी लेक्चर होगा, मैं वहां पे लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सी यूजुअली डैश डैश इंग्लिश। इसमें स्पीक्स हो जाएगा। यहाँ पे यूजुअली लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने आपको जब क्लास से पढ़ाया तो मैंने लिखाया था ऑलवेज है। ठीक है? नेवर, सेल्डम, ओफन, रेयरली। ठीक है? और इसके अलावा यूजुअली, अगर ये ऐसे कुछ वर्ड्स आपको मिल जाते हैं तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ऐसे डेली भी लिखाया था, एवरी डे, है ना, एवरी वीक, ऐसे करके। तो हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सब्जेक्ट आपका सी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ एस और ईएस लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? स्पीक्स वाला। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन इज पुअर डैश डैश ऑनेस्ट। यहाँ पे हो जाएगा बट। ठीक है? मोहन इज पुअर बट ऑनेस्ट। मोहन गरीब जरूर है लेकिन ईमानदार है। ठीक है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बट। लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स का। नो सूनर डिड द थीफ सी मी डैश डैश ही रैन अवे। ठीक है ना? यहाँ पे आपका देन हो जाएगा। डू एज डायरेक्टेड में कई बार क्वेश्चन पूछता है, नो सूनर देन लिखा होता है। तो आपको यहाँ पे तो गलती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आपका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला? देन। क्योंकि नो सूनर और देन ये साथ में ही यूज होते हैं। नो सूनर डिड द थीफ सी मी देन ही रैन अवे। जैसे ही थीफ ने, चोर ने मुझे देखा, वो वहां से भाग गया, रैन अवे हो गया। ठीक है? उम्मीद है फिल इन द ब्लैंक्स के सातों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपने खुद से भी इन्हें सॉल्व किया है तो कमेंट करके बताना। ठीक है ना? कि आगे भी जब कर लोगे तब बताना कि 14 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है?
आते हैं डू एस डायरेक्टेड में। पहला क्वेश्चन, चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, इसको चेंज करते हैं। द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया तैयार। ठीक है, यू हैव गॉट 1 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। आपने डिग्री अगर पढ़ी है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, इसको चेंज करते हैं। नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लीड। ठीक है, कि और कोई मेटल उतना भारी नहीं है जितना कि लीड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। डिग्री आपको पढ़ लेना है, हालांकि अगर टाइम हुआ तो मैं भी आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा वो चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सॉ अ मूवी यस्टरडे, हमने कल एक मूवी देखी। चेंज इनटू नेगेटिव, सॉ लिखा हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आपको यहाँ पे नेगेटिव में बनाना है। वी डिड नॉट सी अ मूवी यस्टरडे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, नेगेटिव में बनाना था। पास्ट इंडेफिनिट में जब डिड नॉट यूज हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ये चीजें एक्सप्लेन की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज अ सिंगर, सी इज अ डांसर, कि मतलब वो एक सिंगर है और वो एक डांसर है। आपको सेंटेंस को कंबाइन करना है, यूज करना है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पूरा का पूरा यूज करना होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए इसको चेंज करते हैं, कंबाइन करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सी इज नॉट, इसको मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। सी इज नॉट ओनली अ सिंगर बट ऑल्सो अ डांसर। ठीक है, कि वो सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि क्या है, डांसर भी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, मैंने इसको चेंज कर दिया, आप इसको लिख लेना, समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, समवन हैज स्टोलन माय पेन, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैज स्टोलन लिखा है। मैंने क्लास में बच्चों को पढ़ाया है, जहां कहीं भी परफेक्ट आता है आपको बस एक वर्ड ऐड करना होता है, बीन। ठीक है, बनाते हैं इसको पैसिव वॉइस में। माई पेन हैज बीन स्टोलन। अगर इतना लिख के छोड़ दे तो भी पूरा नंबर मिलेगा, चाहो तो बाय समवन आगे लिख भी सकते हो। अगर इच्छा नहीं है तो मत लिखना। माई पेन हैज बीन स्टोलन बाय समवन, कि मेरा पेन किसी के द्वारा चुरा लिया गया है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने बना दिया है। नेक्स्ट है, माई मदर, सॉरी माई मदर नहीं, मदर सेड टू रानी गेट द बुक्स, चेंज द नरेशन। आपको इसको नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन कहो या फिर इनडायरेक्ट स्पीच कहो, उसमें कन्वर्ट करना है। इसका हो जाएगा, मदर टोल्ड रानी। ठीक है, यहां तक हमने लिखा। क्योंकि यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट भी है रानी, तो सेड को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टोल्ड में। क्लासेस में मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई हैं। टू गेट द बुक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई सब्जेक्ट नहीं है। इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस के पहले आप टू लगा करके प्रीपोजिशन को बनाते हो। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आखिरी क्वेश्चन है, वी लेफ्ट एज सुन एज द टैक्सी अराइव, रीराइट यूजिंग नो सूनर देन। आपको नो सूनर देन का यूज करके इस सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। चलिए बनाते हैं, नो सूनर हैड। ठीक है, पिछले भी कई बार मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई हैं कि आपको सबसे पहले हैड लगाना होता है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट में। नो सूनर हैड द टैक्सी अराइव्ड देन वी लेफ्ट। ठीक है, एज सून एज द टैक्सी अराइव्ड, यहाँ पे कुछ मिस हुआ है, वी लेफ्ट होगा। एक सेकंड,
नहीं नहीं सही है, वी लेफ्ट, हाँ सही है। वी लेफ्ट एज सून एज द टैक्सी अराइव्ड, ठीक है। नो सूनर हैड द टैक्सी अराइव देन वी लेफ्ट, ये वाला पार्ट यहाँ लिखा था, कंफ्यूजन हो गया, चलो ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन हो गए लगभग, देखो 10 से 12 मिनट में मैंने आपको 14 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आई होंगी। देखो गाइस सिंपल सा है, आपकी बोर्ड एग्जाम है, आपको रिवीजन करना है। तो मुझे कोई बोल बच्चन करने का शौक नहीं कि मैं चार तरफ घुमाऊं, ये है वो है ऐसा है। डायरेक्ट अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर आता है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। हमारा जो आखिरी लेक्चर होगा हम उसको कल अपलोड करेंगे, ठीक है ना, जहाँ पे हम सेक्शन डी को डिस्कस करेंगे, ठीक है।